अब हम सीखेंगे उन वाक्यों को जिनके अंत में चुका है, चुका था या चुका होगा आता है। जिन वाक्यों के अंत में चुका है आता है उनमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। प्रथम हैव, द्वितीय हैज़। हैज़ का उपयोग हम एक वचन के साथ करते हैं, हैव का उपयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। फिर भी इसमें आई और यू को भी रखा जाता है। चुका था में हम हैड का यूज़ करते हैं, चुका होगा में विल हैव का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब कुछ वाक्यों की सहायता से आप इसे तुरंत समझ जाएंगे। प्रथम वाक्य देखिए, संजू अब तक 4 लोगों को पीट चुका है। कौन पीट चुका है? संजू। संजू एक है, एक वचन। संजू हैज़ बीटन 4 गाइज सो फार। फिर से देखिए, संजू हैज़ बीटन 4 गाइज सो फार। मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ। आई हैव ट्राइड टू मीट यू मैनी टाइम्स। या इसको दूसरे शब्दों में कहें, आई हैव ट्राइड टू मीट यू सेवरल टाइम्स। तुम कितनी बार गोहद देख चुके हो? हाउ मैनी टाइम्स हैव यू सीन गोहद। तू मुझे ये बता कि तेरे बाप ने मुझे क्यों पीटा था। अभी पीटा था चला गया चुका था में। तू मुझे ये बता कि तेरे बाप ने मुझे क्यों पीटा था। यू जस्ट टेल मी दैट वाई हैड योर फादर बीटन मी। कुछ लोग इसको यूं भी कहते हैं, यू जस्ट टेल मी दैट वाई योर फादर हैड बीटन मी। अर्थात चुका था, पीटा है, लिखा है, रोया है, अर्थात चुका है, खाया होगा, सोया होगा, अर्थात चुका होगा। दो वाक्यों के बीच में यदि की आए तो दैट का यूज़ कर लो। तुमने पत्र लिखा होगा, यू विल हैव रिटन द लेटर। हमने चाय ली होगी, वी विल हैव टेकन कप ऑफ टी। अब हम सीखेंगे रहा है, रही थी, रहा होगा का उपयोग। 80% वाक्यों में आपको मुख्य क्रिया के साथ रहा है तो मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। अब नियम देख लो भैया। रहा है बिना समय वाले वाक्य, इनमें हम इज़, एम, आर का उपयोग करते हैं। आर का उपयोग बहुवचन के साथ किया जाता है, इज़ का उपयोग एक वचन के साथ किया जाता है एवं एम का उपयोग आई के साथ किया जाता है। रहा था, इसमें वॉज एवं वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। वॉज एक वचन के साथ, वर बहुवचन के साथ। आई के साथ वॉज जुड़ता है, यू के साथ वर जुड़ता है। रहा होगा, इसमें विल बी का उपयोग किया जाता है। अभी हमने जो वाक्य के नियम नोट किए थे वो बिना समय वाले थे। अब यही नियम जब समय के साथ हम अप्लाई करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। देखिए, पुनः देखिए। अब रहा है समय के साथ हैव बीन एवं हैज़ बीन का उपयोग होता है। हैव बीन प्लूरल है, हैज़ बीन सिंगुलर है। हैव बीन के साथ आई और यू भी जोड़ते हैं। रहा था समय के साथ तो हैड बीन आएगा, रहा होगा समय के साथ तो विल हैव बीन आएगा। उपरोक्त वर्णित सभी वाक्यों में रहा उपस्थित है तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। नियम और भी हैं, वे सब हम वाक्य बनाते हुए सीखेंगे। अब हम इनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। प्रथम, मैं कैसा लग रहा था समोसा की शादी में। हाउ वॉज आई लुकिंग इन द मैरिज ऑफ समोसा। तू कैसी लग रही थी कचौड़ी की शादी में। हाउ वर यू लुकिंग इन द मैरिज ऑफ कचौड़ी या कचौड़ीज मैरिज, एक ही बात है। मेरा गधऊ प्रसाद आ रहा होगा। माई गधऊ प्रसाद विल बी कमिंग। माँ, मेरा मन नाचने को कर रहा है। मदर, आई एम फीलिंग लाइक टू डांस। तेरा मन नाचने को क्यों कर रहा है? वाई आर यू फीलिंग लाइक टू डांस। मेरा मन तो सिगरेट पीने को कर रहा है। आई एम फीलिंग लाइक टू स्मोक सिगरेट। तू बोल मेरे यार, तेरा मन क्या कर रहा है? यू जस्ट टेल मी फ्रेंड, वॉट आर यू फीलिंग लाइक।
उसका मन तो पकौड़ी से मिलने को कर रहा है। ही इज़ फीलिंग लाइक टू मीट विथ पकौड़ी। ऊपर बताए गए वाक्यों में समय नहीं था। अब हम देखेंगे कि समय के जुड़ते ही कैसे समा बदल जाएगा। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। वह पिछले 4 सालों से लगातार दौड़ रहा है। ही हैज़ बीन रनिंग कंटिन्यूसली फॉर 4 years। संजू हर्षित को सुबह से पीट रहा था। संजू हैड बीन बीटिंग हर्षित सिंस मॉर्निंग। मैं कई वर्षों से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ ओ सड़े हुए सेव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी ईयर्स ओ रॉटन एप्पल। अब हम कुछ फुटकर शब्द सीखेंगे। जैसे उनमें प्रथम है अबाउट टू, मतलब वाला शब्द। इसको आजकल लोग गोना के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है आप गोना यूज़ करते हैं या अबाउट टू। वैसे मेरी सलाह है तो कि आप अबाउट टू का ही यूज़ ज़्यादा करें। सीधे आप उदाहरण पर गौर फरमाइए एवं अंग्रेजी का लुत्फ़ उठाइए। हम दोनों एक साथ उड़ने वाले हैं। बोथ ऑफ अस आर अबाउट टू फ्लाई टुगेदर। फिर से देखिए, बोथ ऑफ अस आर अबाउट टू फ्लाई टुगेदर। नेक्स्ट वन, मेरा गजोधर आने वाला है। माई गजोधर इज़ अबाउट टू कम। वो मुझे पीटने वाला था। ही वॉज अबाउट टू बीट मी। तुम कहाँ जाने वाले थे? वेयर वर यू अबाउट टू गो? मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो। कुछ लोग यूँ भी कहते हैं आई एम गोना गो। अब अगला उपयोग हम सीखेंगे डोंट का। डोंट का उपयोग मत या ना के लिए किया जाता है। मुझे छूना ना, डोंट टच मी। अबे बुरा मत मान यार, डोंट माइंड यार। उसके मामले में हस्तक्षेप मत करो, डोंट इंटरफेयर इन हिज मैटर। अब अगला उपयोग हम सीखेंगे अलाउ का। अलाउ मीन्स है किसी कार्य को करने की स्वीकृति देना। आप उदाहरण देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वह मुझे पकौड़ी से मिलने नहीं देता है। इसमें 2 चीज़ें समझिए। पहला तो अंत ता है तीये पे हो रहा है तो डूडस में उपयोग चले गए। दूसरा, मिलने नहीं देता है, स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो अलाउ भी आएगा। ही डज़ नॉट अलाउ मी टू मीट पकौड़ी। ही डज़ नॉट अलाउ मी टू मीट पकौड़ी। आप मुझे अकेले क्यों नहीं जाने देते हो? वाई डू यू नॉट अलाउ मी टू गो अलोन। आप अकेले क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो अलोन। अब हम सीखेंगे लेट का उपयोग। यदि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आए फिर मेन वर्ब तो वह दो बन जाएगा, अंत में दो बन जाएगा। यदि वाक्य के बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट फिर मेन वर्ब तो लेट अलाउ का कार्य करता है। यदि लेट्स के बाद मेन वर्ब तो सामूहिक आह्वान का उपयोग करता है। उदाहरण देख लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। वह मुझे जाने नहीं देता है। ही डज़ नॉट अलाउ मी टू गो। अब इसी को लेट से देखिए, ही डज़ नॉट लेट मी गो। मुझे मर जाने दो भारत माँ के लिए, लेट मी डाई फॉर मदर इंडिया। मदन, उसे जाने दो। मदन, लेट हिम गो। उनको अंदर आने दो, लेट देम कम इनसाइड। वह मुझे स्टडी नहीं करने देता है। ही डज़ नॉट अलाउ मी टू स्टडी। ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी। तुम मुझे कहीं नहीं जाने देती हो। फिर से सुनिए, तुम मुझे कहीं नहीं जाने देती हो। यू डू नॉट अलाउ मी टू गो एनी वेयर। अब लेट से देखिए, यू डू नॉट लेट मी गो एनी वेयर। अगला उपयोग देखिए इसी में लेट का, आओ हम पार्टी करें, लेट्स पार्टी गाइस। आओ हम नाचें, लेट्स डांस। अब भी बहुत कुछ शेष है, वो सब वाक्यों के परिवर्तन में हम सीख ही जाएंगे। अब हम देखेंगे हैड एवं वुड हैव का प्रयोग। यदि दो वाक्य हों
और दोनों वाक्यों के अंत में ता केवल हो तो प्रथम वाक्य में हैड एवं द्वितीय वाक्य में वुड हैव एवं दोनों वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। यदि श्याम मेरी मदद करता मैं टोनी की हड्डी तोड़ देता। इफ श्याम हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव ब्रोकन द बोन ऑफ टोनी। अगर तुम मुझे बुलाते मैं ज़रूर आता। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव कम डेफिनेटली। नोट, यदि वाक्य में कर शब्द का उपयोग हो तो बाई लगा के वर्ब में आईएनजी लगा दें। नहीं आया होगा समझ में? अब 2-3 उदाहरण देख लोगे क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें लिखकर सूचित करूँगा। मैं तुम्हें लिखकर सूचित करूँगा। आई विल इन्फॉर्म यू बाय राइटिंग। मैं तुम्हें मरकर डराऊंगी पकौड़ा। आई विल स्केयर यू बाय डाइंग पकौड़ा।